तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें सभी मस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, तो दोस्तों ये पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं जस्तीकरण, या फिर दोस्तों इसे कहते हैं गैलीलीकरण, या फिर गैल्वेनाइजेशन, इसको ये कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगी यकृत ग्रंथि। और यदि दोस्तों आपसे बात करें कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये असम में किया गया है। जो कहाँ है दोस्तों? डिंगबोई में, असम में किया गया है। और दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में है, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है। आगे बात करो दोस्तों, UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी धनराशि कितनी है वर्तमान में, और इसका पहले पुराना क्या नाम था? नेक्स्ट पर्सन की बात करो दोस्तों, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों करवाया था कुली कुतुब शाह ने। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अलाउद्दीन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? दोस्तों किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह भी आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन का झोपड़े का निर्माण किसने कराया था। और दोस्तों ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों राजस्थान अजमेर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वदेश का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो दोस्तों भारत को पूर्ण स्वतंत्र का अधिवेशन का जो दोस्तों मांग की गई थी, वो की थी दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि दोस्तों अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो दोस्तों हो जाएगा 1924 के अधिवेशन। कौन सा है दोस्तों? बेलगांव अधिवेशन। ये कहाँ पर है दोस्तों? बेलगांव, ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ये भी आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस की फर्स्ट अध्यक्षता ही की है, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की है। आगे बात करूँ दोस्तों, यदि सूरत अधिवेशन किसके बीच हुआ था दोस्तों कांग्रेस का? तो दोस्तों ये हुआ था MC बनर्जी के बीच में, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभक्त हो गया था। और दोस्तों ये कब हुआ था? 1909 में। और दोस्तों ये कब संग्रहित हुआ था, यानी कि दोस्तों गर्म दल और नरम दल कब मिले थे? ये मिले दोस्तों 1916 में। कहाँ का अधिवेशन था दोस्तों? लखनऊ का अधिवेशन। और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है दूध उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों आपको ये बताना है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन सा है? तो दोस्तों ये है फेयरहिल कैवेलिन। यह भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछ लें कि भारत में रेल कब चली थी? तो दोस्तों ये चली थी 1853 से भारत में रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? मुंबई से थाने के बीच रेल चली थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट पर्सन की बात करूँ दोस्तों मैं, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी चीन आक्रमण के समय, जब चीन ने आक्रमण किया था 26 अक्टूबर 1962 को, तब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे बात करूँ दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों जो आपसे पूछ ले कि तो भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य है, और आंध्र प्रदेश से जो नया राज्य बना है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका हो जाएगा तेलंगाना। कब बना था दोस्तों? 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट पर्सन की बात करूँ दोस्तों, भारत पर
हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन कासिम, जो कब किया था दोस्तों? 712 ईस्वी में। और दोस्तों आपसे पूछ लें कि भारत पर सबसे पहले कौन आया था? दोस्तों आए थे पुर्तगाल। और दोस्तों आपसे पूछ लें कि लास्ट में कौन गए थे? तो वो दोस्तों लास्ट में भी गए थे पुर्तगाल, जो दोस्तों कब गए थे? 1961 में। और इनका केंद्र कौन सा था दोस्तों? गोवा। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, गोवा वाले बीच पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका क्या नाम था दोस्तों? दोस्तों इसका नाम था मेगास्थनीज। दोस्तों इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों इंडिका। ये भी आपको याद रखना है, इंडिका। और दोस्तों यदि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो दोस्तों वो कौन होगा? आपको मालूम है दोस्तों, वो चाणक्य होगा। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि चाणक्य की, जिसे कौटिल्य व विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसकी जो दोस्तों पुस्तक है उसका क्या नाम है? आपको एक कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करो दोस्तों, श्रीलंका का पुराना क्या नाम है? तो दोस्तों ये है सिलोन। जो दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरम इसकी राजधानी है। और दोस्तों इसकी यदि दोस्तों भारत से लंबाई की बात करूं दोस्तों, इसकी दूरी कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी 96 किलोमीटर श्रीलंका की भारत से दूरी है, जो दोस्तों सबसे निकटतम पड़ोसी देश है भारत का। नेक्स्ट बात करो दोस्तों यदि श्रीलंका के बारे में, तो दोस्तों श्रीलंका ने भी जो वर्तमान 2021 में भोजन आपातकाल घोषित कर दिया है इसे, कि हमारे पास खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी फंक्स ने। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों ये होता है रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये होता है बेरी। विटामिन सी की बात करूं दोस्तों, ये होता है स्कर्वी। और दोस्तों विटामिन डी की जो मैं बात करूं कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों ये होता है बांझपन। और विटामिन ई की कमी से होता है नापसंदता लिंग। और विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है? तो दोस्तों ये आयरन और दोस्तों कॉमिशन और निकिल की मिश्रण धातु होती है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करो दोस्तों, कांसा किसकी मिश्रण धातु होता है? तो दोस्तों ये होता है कॉपर और टिन की। और जो दोस्तों बल्ब का जो तार होता है वो किसका बना होता है? वो दोस्तों टिन का बना होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो दोस्तों ये किया था 1893 में, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद यानी कि दोस्तों योग यूनिवर्सिटी जो दोस्तों 2021 में कहाँ पर खोली गई है, किस देश में खोली गई है? जो दोस्तों प्रथम यूनिवर्सिटी है भारत की, वो है दोस्तों अमेरिका में खोली गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि दोस्तों मैं बात करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये तो बच्चे को याद है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, वैशाख पूर्णिमा का दिन था दोस्तों। और किसने किया था दोस्तों? कनिक ने किया था। और इसके लिए एक आयोग भी गठन किया गया था, हंटर आयोग, कुछ ऐसा आयोग था दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों भगत सिंह ने हथियार उठाए थे। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है 21 जून को। और आपसे पूछ लूँ दोस्तों, ये तो दोस्तों हो गया सबसे बड़ा दिन। सबसे छोटी रात की बात करूँ दोस्तों कि सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है? तो दोस्तों ये होती है 24 दिसंबर को, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।